Hello students, welcome to Mid Benches classes. Okay, today I am going to take arithmetic progression. इसके जो हॉट्स के क्वेश्चन है जो मुझे सही लगते हैं फ्रॉम 21 सेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक वो मैं आज लेने वाली हूँ. ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 65 का. अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर्स में आते हैं तो श्योर एंड श्योर इट विल कम फॉर 4 मार्क. आई एम मेकिंग श्योर ये 4 मार्क के लिए आ सकते हैं. तो क्या बोला है, 10 टर्म एंड द 18 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर 25 and 14 respectively. Then find the 38th term of the arithmetic progression. Similarly, if n term is 99, find the value of n. ठीक है, सो हमें क्या दिया है इन द गिवन टर्म 10 जो है वो क्या दिया है आपको 25 दिया है एंड टर्म 18 जो दिया है वो 41 दिया है. सो आपको पता है कि टी एन टर्म किसको इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो टर्म 10 देयरफॉर टर्म 10 किसको इक्वल हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. 10 माइनस 1 क्या हो जाता है 9 हो जाता है. देयरफॉर 25 इक्वल a प्लस 9 इंटू डी इज 9d. इसको आप 1 दे दीजिए. ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ सिमिलरली हम टर्म 18 का भी करेंगे. 18 टर्म इक्वल a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी और 18 टर्म की वैल्यू आपको दी गई है 41. देखो 41 इक्वल a प्लस 17d. दिस मच इज क्लियर. आपको ये सेकेंड मिल गया, इसको आप सेकेंड दे दो. नाउ इसको ले लेंगे हम, क्या है 25 इक्वल a प्लस 9d. ये कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 से लिया. हाँ, अब देयरफॉर 9d सॉरी देयरफॉर a इक्वल 25 माइनस ये 9d को वहाँ शिफ्ट करो माइनस हो जाएगा. तो a की वैल्यू हमें क्या मिली 25 माइनस 9d. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सब्स्टिट्यूट a इक्वल 25 माइनस 9d इन इक्वेशन 2. फाइन, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 2 क्या है हमारा, a प्लस 17d इज इक्वल टू 41. देयरफॉर 25 माइनस 9d प्लस 17d इज इक्वल टू 41. इन दोनों को माइनस करो, क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा. 8d इक्वल 41 माइनस 25. देयरफॉर 8d is equal to 16. Therefore d equal to 16 upon 16 upon 8 2 the 16. Therefore d is equal to 2. आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया. d क्या मिला हमें 2 मिला. अब d 2 मिला है तो हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इसको कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके. तो अब इसको डालेंगे हम, सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू इन इक्वेशन 1. तो व्हाट इज योर इक्वेशन 1, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25. देयरफॉर a प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 25. देयरफॉर a प्लस 18 इज इक्वल टू 25. देयरफॉर a इज इक्वल टू 25 माइनस 18. देयरफॉर a इज इक्वल टू 7. ये क्या मिल गया हमें 7 मिल गया. नो यू गॉट व्हाट इज डिफरेंस एंड आपका फर्स्ट टर्म आपको मिल गया है. अब फर्स्ट टर्म वगैरह सब मिल गया है. हम को पहले क्या बोला है, फाइंड द 38 टर्म. अब 38 टर्म ढूंढने के लिए हमारे पास a भी है और हमारे पास d भी है. नाउ n टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर टर्म 38 टर्म इक्वल 7 प्लस n इज 38 माइनस 1 इंटू 2 माइनस, इसको पहले माइनस कर लीजिए. टर्म 38 इक्वल 7 प्लस 37 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 74. देयरफॉर 38 टर्म इज इक्वल टू 81. तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. अब नेक्स्ट क्या बोला, आपको बोला गया है सिमिलरली इफ n टर्म इज 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अगर n टर्म 99 है आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, इफ n टर्म
is 99, then to find value of n क्या होगा, n टर्म इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी, देयरफॉर 99 इक्वल a क्या है 7 प्लस n माइनस वन, डी क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। देयरफॉर 99 इक्वल 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है, 5 प्लस 2n हो गया। अब 5 प्लस 2n, 5 को यहाँ शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 2n इक्वल 99 माइनस 5, देयरफॉर 2n इक्वल क्या हो गया, 99 माइनस 5 94 मिल गया। देयरफॉर n इक्वल 94 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 47। सो व्हाट इज़ आवर आंसर in the given progression? 38 term is 81 and 99 is the 47th term। ठीक है, आप लोग को समझ में आया ये। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायरेक्ट आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम अनदर बुक। हाँ, जो मैं क्वेश्चन के साथ करवाऊंगी आपको, इसलिए कि आप फिक्र मत करिए। सो सेकेंड क्वेश्चन, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, प्रूव दैट इट्स 21st टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ठीक है, सिक्स टर्म आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, 0 है। आपको प्रूव करना है कि 21st टर्म क्या होगा, ट्रिपल होगा किसका, 11th टर्म का। ठीक है, अब हमें पता नहीं है तो हम बोलेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस, दिस आर ऑल हॉट्स क्वेश्चन ना, मैं हॉट्स के क्वेश्चंस ले रही हूँ आपको, बी डी। तो वी नो एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो टर्म सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। अब टर्म सिक्स की वैल्यू क्या बोली गई है, यहाँ 0 बोली गई है ना। तो देयरफॉर 0 इक्वल ए 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ए प्लस 5d, देयरफॉर a इक्वल 5d को वहाँ शिफ्ट करो, माइनस 5d हो जाएगा, ये आपका 1 है। यहाँ आप लिख दोगे गिवन टर्म 6 इज इक्वल टू 0। दिस मच इज क्लियर टू योर। नाउ प्रूव दैट 21st टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, आपको ये प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले टर्म 21 लेना पड़ेगा, इक्वल a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, हाँ, दैट इज इक्वल टू a प्लस 20d। अब a की वैल्यू क्या है, माइनस 5d, तो माइनस 5d प्लस 20d। हाँ, यहाँ आपने क्या किया, 1 से उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब माइनस करो, ये क्या हो जाएगा 15d, 20 बड़ा है इसके लिए प्लस साइन आ जाएगा। तो टर्म 21 हमें क्या मिला, 15d, इसको आप 2 दे दो। ठीक है, ना टर्म 11 आपको क्या बताना है, 21st टर्म किससे ट्रिपल है, 11th टर्म से, तो 11th टर्म भी पता होना चाहिए हमें। So also term 11 equal a plus 11 minus 1 into d, that is equal to a plus 10d। a की वैल्यू क्या है, माइनस 5d प्लस 10d, दैट इज इक्वल टू 5d। अगेन यहाँ आप फ्रॉम 1 लिख देना। हाँ, टर्म 11 क्या मिल गया, 5, 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो ट्रिपल टाइम हो चुका। तो फ्रॉम 2 and 3, 15d is ट्रिपल किसका, 5d का। देयरफॉर टर्म 21 इज ट्रिपल ऑफ टर्म 11, तो डैट इज वर्ड में लिख दो, 21st टर्म इज ट्रिपल 11th टर्म of the given
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन प्रैक्टिस 6 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। अभी इतना लेती हूँ और एक वीडियो डालूंगी उसके बाद, उसमें भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये लेसन से कितने जो इम्पोर्टेंस है। हार्ड क्वेश्चन, बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बट आई एम गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ जो वर्ड प्रॉब्लम सम्स है, ये सब सोच रही हूँ वो कवर करने के लिए। फाइन। सो व्हाट इज अवर 6 सम। अभी ये प्रैक्टिस सेट 3.3 से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स in an arithmetic progression is 3300. Find its 28th term। ठीक है, आंसर करते हैं। सम बोला है तो दैट इज SN। हाँ, कितना है, 55 टर्म। हाउ मच दे हैव गिवन, 3300। दिस इज गिवन टू यू ऑल। फाइन, वी डोंट नो व्हाट इज A and what is Z, तो वी विल assume let the first term of an arithmetic be A and common difference be D। ठीक है, so what is our formula, Sn equal n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d ब्रैकेट क्लोज, ये आपका फॉर्मूला है। तो Sn क्या दिया है आपको, S55 इक्वल 55 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज करना है। अब पहले इसे ओपन करिए, इट विल बिकम 55 अपॉन 2 इंटू 2a 55 माइनस 1 54 54 इंटू डी इज 54 इंटू डी इज 54d। ओके, अब नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे, 55 अपॉन 2 इंटू 2 और अंदर आ जाएगा a प्लस 27। दिस मच इज क्लियर। तो 2 और 2 कट हो गए, आपको क्या मिल गया, इट्स इक्वल टू 55 इंटू a प्लस 27। फाइन, ये क्या है हमारा S55 सीक्वेंस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डू हियर ओनली गाइस। So what is the value of S55? It is 3300, it is given. So you will write, therefore 3300 is equal to 55. So 33 is equal to 55 into a plus 27d. Okay. Therefore हम क्या करेंगे, 55 यहाँ है, यहाँ आ जाए तो डिविजन हो जाएगा। Therefore 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब जैसे कि आप जानते हो ये दोनों 11 के टेबल में जाते हैं, 11 3 ज़ा 11 0 ज़ा 11 0 ज़ा 11 5 ज़ा। अब अगेन इसको 5 से डिवाइड करो, 5 6 ज़ा 30 5 0 ज़ा 0। आपको क्या मिल गया, देयरफॉर 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। ठीक है, इसे आप 1 दे दीजिए। ठीक है, दिस मच यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ 28 टर्म is T28, तो n टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। therefore टर्म 28 इक्वल a प्लस क्या है ये 28 माइनस 1 इंटू डी। अब 28 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, a प्लस 27d। और a प्लस 27d किसको इक्वल हमें मिला, इट्स इक्वल टू 60 है ना, बट a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। यहाँ आप लिख लीजिए फ्रॉम 1। सो टर्म 28 किसको इक्वल है, 60 को इक्वल है। देयरफॉर टर्म 28 इज इक्वल टू 60। आंसर में लिख देना, द 28 टर्म इज 60। आया आप लोग को इतना पार्ट समझ में।
अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन में। मैंने ये एक्सरसाइज का 3.3 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट का 6, 7, 8, 9 अभी कंप्लीट कर रही हूँ, और कुछ हॉट्स क्वेश्चन जो बाहर के जो आपको एक क्वेश्चन बैंक आया है उसमें से लेके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ योर 7th सम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सम 7th और 8th सम अगर आपको एग्जाम्स में आएंगे, सो इट विल कम फॉर 4 मार्क्स। या in an arithmetic progression, sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. Now what is given, assume करना है आपको that जो 3 consecutive terms है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये हमें अज्यूम करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सो जो दिया है वही लिखेंगे। लेट द 3 consecutive terms of in an arithmetic progression भी क्या दिया है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है, एंड a प्लस डी। सो पहला कंडीशन क्या बोला है, अगर तीनों को हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 27। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। देयरफॉर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। एक माइनस एक प्लस कट हो जाएगा, कितना a बचा, 3a इक्वल 27। देयरफॉर a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, 3 9 ज़ा 27। आपको a क्या मिल गया, 9 मिल गया, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, 504। सो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब हमें a यहाँ 9 मिला है ना, हम हर जगह a के बदले हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। देयरफॉर 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। क्या क्या सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 9, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। नाउ ये जो 9 है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। देयरफॉर 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। 9 5 ज़ा 45, ठीक है, तो 54 फुला, 9 6 ज़ा 54, इतना पार्ट क्लियर। और ये किसके जैसा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी जैसा, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56। दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ देयरफॉर आएगा, देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56। फाइन, अब 56 को आप वहाँ ले लीजिए और d को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर, 81 से 56 माइनस करिए, आपको क्या मिलेगा, 25 इक्वल टू डी स्क्वायर। देयरफॉर d इक्वल टू अंडर रूट 25। देयरफॉर d इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट आप जब निकालते हो वो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी, प्लस और माइनस 5, ठीक है। अब आपको d भी मिल गया, a भी मिल गया। अब जब a 9 है और d 5 है तो क्या नंबर आएगा, और जब a 9 है और d माइनस 5 है तो क्या नंबर मिलेंगे, अब हम लिखेंगे। व्हेन d इक्वल 5 द 3 consecutive टर्म्स क्या है, a माइनस डी इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। हाँ, a तो आपको पता है 9 एंड a प्लस डी दैट इज 9 प्लस 5 इक्वल टू
14। ये जब कब होगा, जब D 5 होगा। जब D -5 है, देन द 3 consecutive terms are a minus d, that is 9 minus minus 5, it's equal to 9 plus 5, it's equal to 14। ये आपका 9 है। एंड a plus d, that is 9 minus 5, sorry plus into minus 5, that is 9 minus 5, it's equal to 4। so hope you understand what I have taught you। आंसर लिखेंगे the 3 consecutive terms are 4, 9, 14 और 14, 9 and 4। ये आपका आंसर है। विच क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ विल गो टू 8th वन। 8th वन भी इसी जैसा ही है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बट इनके जैसा ही है। फाइंड 4 consecutive terms in an arithmetic progression whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अगेन आपको बोला जो 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, अज्यूम द 4 consecutive terms in arithmetic are a minus d, a plus d and a plus 2d। This is your question। So again हम लिखेंगे let the 4 consecutive terms in an arithmetic progression are, क्या क्या दिया है, a minus d, a plus d and a plus 2d। ठीक है, अब पहला कंडीशन क्या बोला है, सबका सम कितना है, 12 है। तो ये करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन a minus d plus a plus d plus a plus 2d is equal to 12। Therefore अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a minus d plus a plus d plus a plus 2d is equal to 12। अभी एक d और एक d चले गए, आपके पास कितना a बचा, 4a। Therefore 4a plus 2d इज इक्वल टू 12। अब सब में 2 कॉमन है, हम सब जगह से 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 तो हो जाएगा 4a अपॉन 2 प्लस 2d अपॉन 2 इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 कट, 2 6 ज़ा 12। आपको मिल जाएगा इट्स इक्वल टू, देखो 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको आप 1 दे दीजिए। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों के लिए। अब बाद में क्या बोला है, थर्ड और फोर्थ टर्म को जो प्लस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसका सम जो है थर्ड और फोर्थ का 14 मिल जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन थर्ड टर्म कौन सा है, a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 2d। ओके, सो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। देयरफॉर ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। देयरफॉर a प्लस a 2a हो जाएगा, d प्लस 2d 3d हो जाएगा, इक्वल टू 14। इसको आप सेकेंड दे दीजिए। अब अगर आप देखो यहाँ 2a और 2a इक्वेशन में हमें सेम मिल रहा है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको d का वैल्यू मिल जाएगा। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है,
2a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 14, ये आपका क्वेश्चन 2 है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। 2a प्लस d इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये चला गया, ये हो जाएगा 2d इक्वल 14 से 6 माइनस करिए, क्या मिल गया, 8 मिल गया। देयरफॉर d इक्वल टू 8/2, 2 4 ज़ा 8, देयरफॉर d क्या मिला हमें, 4 मिल गया। d क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी में भी, आपको a मिल जाएगा। एंड देन start finding the term, substituting d equal to 4 in equation 1. So what is our equation 1? 2a plus d is equal to 6. Therefore 2a plus 4 equal to 6. Therefore 2a equal to 6 minus 4. Therefore 2a equal to 2. Therefore a equal to 2/2. 2 1s are 2. आपको a क्या मिल गया, therefore a equal to 1. अब हम लोग टेकिंग यहाँ कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब a आपको 1 मिल गया है, d आपको 4 मिल गया है, आपने सम करना है, फाइंड करना है। हाँ, टेकिंग a equal to 1 and d equal to 4, what is our first term? First term equal a minus d, that is equal 1 minus 4, it's equal to minus 3. Second term equal a, that is equal 1. Third term equal a plus d, that is 1 plus 4 is equal to 5. And fourth term is equal to a plus 2d, that is 1 plus 2 into 4, it's equal to 1 plus 8, that is equal to 9. So हमारे फोर्थ टर्म्स हमको सब मिल गए, तो आंसर में लिखेंगे the 4 consecutive terms are -3, 1, 5 and 9, ठीक है, this is your answer. Now we'll go to the ninth sum of this exercise. Okay, it's also very easy, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, हॉट मार्क क्वेश्चन है. सो इफ द 9th term of an arithmetic progression is 0, क्या दिया, 9th term कितना है, 0, then show that the 29th term is twice the 19th term, ठीक है. सो लेट द, हमेशा ये लिखना भूलना मत, फर्स्ट टर्म वगैरह नहीं दिया है तो आपको मेंशन करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. सी what is given, 9 term is equal to 0, this is given. So what is our formula, n term is equal to a plus n minus 1 into d, therefore term 9 equal a plus 9 minus 1 into d, therefore आपको term 9 क्या दिया है, 0 equal a plus 8d. हाँ, therefore a equal 8d को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ए इक्वल माइनस 8d, इसको आप 1 दे दीजिए. दिस मच इज़ क्लियर. अब पहले 19 टर्म ढूंढेंगे. फॉर 19th टर्म, टर्म 19 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 टर्म 19 into d, therefore term 19 equal a plus 18d. a की वैल्यू क्या है, -8d. हाँ, therefore term 19 equal -8d plus 18d, therefore term 19 equal 10d. ये आपको सेकेंड मिल गया, यहाँ हमने जो वैल्यू डाला फ्रॉम 1 डाला. दिस मच इज़ क्लियर.
अब हम टर्म 29 ढूंढेंगे। हमको क्या बोला है, शो दैट 29 टर्म किसका डबल है, 19 टर्म का। अगर ये 10D मिला तो वो आपको क्या मिलना चाहिए, 20D मिलना चाहिए, तभी तो वो आंसर राइट होगा हमारा। तो चलते हैं। सो फॉर 29th टर्म 29 इक्वल ए प्लस, सॉरी, हाँ यहाँ n लिखना चाहिए था मैंने, सॉरी, 29 माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर टर्म 29 इक्वल ए प्लस 28D, देयरफॉर टर्म 29 इक्वल माइनस 8D प्लस 20D। यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1, फाइन। तो देयरफॉर टर्म 29 इक्वल 20D, तो 20D इसको आप 3 दे दो। सो फ्रॉम 3 एंड 2 क्या मिल गया, 3 और 2 से आपको, कि टर्म 29 जो है 20D है, दैट इज़ 2 इंटू 10D है, हाँ, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू टर्म 19, तो ट्वाइस मिल गया। देयरफॉर आंसर भी लिखना है 29th टर्म इज़ ट्वाइस द 19th टर्म। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें मैं आगे के क्वेश्चंस लूँगी। सो होप, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा हो। इसी तरीके के सम्स आएंगे, आई एम नॉट टेलिंग कि यही सम्स आएंगे, बट इसी तरीके के सम्स आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो हम जितना भी सम प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे वो करें। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।